भाई इसे हम मकड़ी का दादा भी कह सकते। अभी मकड़ी का दादा थोड़ा डरा के भाग रिया है। ये उसकी क्वीन, ये राजा है, मकड़ी का राजा मखड़ा, और ये मकड़ी मतलब कि क्वीन। चलिए तो इनको यहीं छोड़ के ये देखिए। भाई वैसे इन्हें हम कुकरमुत्ता कह सकते हैं क्योंकि ये खाने योग्य मशरूम नहीं होते। कुछ भाई आपको भी पता होगा कि कुछ मशरूमों को खाने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। टॉक्सिसिटी क्योंकि ये जहरीले होते हैं कुछ में। भाई मैं जहां से चल रहा भाई मखड़ा आ जाते। ये किस चीज का फूल है भाई मुझे पता नहीं वैसे तो, बट लग देखने में बहुत अच्छा लग रहा। भाई वैसे मैं जंगल में भी अकेला हूँ पर डर तो लगता है। पर जब जंगल अपने पहचान का हो यानी कि जहाँ हम बचपन से घूमे हों तो वहाँ थोड़ा कम ही डर लगता है। बट अभी मौसम थोड़ा अच्छा सा नहीं है, इस वजह से मुझे और टाइप सा लग रहा। देखिए भाई एक और मकड़ी का दादा ये। तो भाई अभी मैं सर्च कर रहा हूँ मंकीस, क्योंकि मैं आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा कि आपको कुछ जंगल के नेचुरल सील तो दिखाई दिए, सोच रहा कुछ आपको एनिमल भी दिखा दूं, बट सर्च करने पे भाई मिल ही नहीं रहे। ये भाई अमलतास का पेड़ है। अमलतास बोलते तो किरवारा, हमारे यहाँ से किरवारा कहते हैं। ये उसकी कौस लगी हुई, कुछ लोग इसकी सब्जी बनाते हैं। बाकी भाई इसके प्रयोग से क्या होता कि जैसे बात कब दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, यानी कि काफी पेट साफ करने में फायदेमंद होता है। बाकी भाई लोग आप लोग बोल सकते हैं साला मकड़ी है यार, क्या क्या है जा देखो बस मकड़ी मकड़ी। भाई जंगल में दो ही चीज होती है, एक तो खतरे, आपको कहीं दूर लेने नहीं जाना पड़ता क्योंकि आप खतरों के बीच ही होते हैं। दूसरा प्रकृति, क्योंकि आप प्रकृति माता के गोद में ही होते हैं। थर्ड, या तो बहुत चिलचिलाहट होती है या दूर दूर तक होता है सन्नाटा, बट अभी कुछ सन्नाटा जैसा सीन है। क्योंकि मैं अभी यहाँ दूर दूर तक देख पा रहा हूँ, बस तो मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है और आसमान में छाए हुए बादल जो गुड़ गुड़ जैसी आवाज कर रहे हैं। बस बाकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बाकी मेरी आवाज दूर दूर तक गूंज रही है। तो मैं ऐसे ही अपने ट्रैकिंग पर निकला हूँ। अब मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी ट्रैकिंग पर निकला करो। ऐसे कम से कम ऐसे जंगल में तो जाओ जो आपके पहचान के हैं, यानी कि जहाँ आप बचपन में घुमाए हो,
या आपको जहाँ खतरा ना हो। तो ये नहीं बोल रहा कि भाई आप जाओ जहाँ शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, उन जंगल में जाओ, उनसे हाथ मिला के आओ, ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहा भाई। बट जैसे छोटे छोटे जंगलों में तो घूमने निकल ही जाया करो, कोई साथ ना हो तो भाई अकेले निकल जाया करो। ऐसे ही करके तो आप और हम प्रकृति से जुड़ सकते हैं भाई, क्योंकि हम ठहरे प्राणी जो कि प्रकृति से ही विकसित हुआ है। तो प्रकृति में जाना भाई किसे अच्छा नहीं लगेगा। ये भाई देखिए, ये है पापरी का पेड़, ये ब्यूटीफुल सा पेड़ है पापरे का पेड़। बाकी मानव जैसे जानवर अपनी निशानियां जंगल में भी छोड़ के जाते ही हैं, आपको पता ही है। ये सब मानव की निशानियां हैं। भाई ये पेड़ है महुआ का पेड़। बाकी भाई मेरा स्वास्थ्य कुछ अच्छा तो है नहीं अभी। और ये देखिए भाई, जो जिस चीज को जंगल में मिलने पर बहुत खुश माना जाता है, ये देखिए मोर पंख। ये मुझे मिल गया 2 मोर पंख। भाई मोर पंख मिलने की जंगल में एक अलग ही खुशी होती है, जो कि मुझे मिल चुके हैं। भाई अगर जंगल में मोर पंख मिल जाए तो खुशी को क्या कहा जाए। ये देखिए भाई, मुझे 2 मोर पंख मिल गए। तो अब मैं इन मोर पंखों को लेके आपको दिखाता हूँ मेरे जंगल का और सीन, यानी कि जंगल के अंदर में घुसता जा रहा हुआ एक तरीके से कह दूँ तो। क्योंकि अभी बरसात का सीन है भाई, सीजन है, तो मैं ये वाले जूते जिन्हें हम देसी में पनैया बोलते हैं हमारे यहाँ, इनको पहन के निकला हूँ। और ये आपको जो जंट जंट से पेड़ दिख रहे हैं, इनको हमारे यहाँ कहते हैं महुआ। इनका साइंटिफिक नाम भी मुझे याद था बट अभी आ नहीं रहा यार, क्या बोलूं यार। मेरे साथ ऐसा ही होता है, साला याद करके जाओ तो पेपर में भूल ही जाता, कितना भी याद हो पेपर में जाके गुम। ऐसा ही होता भाई मेरे साथ, क्या बताऊं। और भाई ये कीचड़, यहाँ तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि कीचड़ होगी यार, क्या कीचड़। अबे साला, बाकी मैं बंदरों को ढूंढने आया था और अभी मेढक दिखे। और मैं मेढक से ही डर गया, क्योंकि भाई मैं ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं हूँ, क्योंकि डर तो लगता ही भाई सबको, बस कंट्रोल कर लिया जाता है तो ठीक, वरना फिर क्या कहा जाए भाई, डर तो सभी को लगता है। और ये मकड़ा साले मुझे बहुत परेशान करता, क्योंकि भाई मकड़ी का एक ही नियम होता है कि जहां से रास्ता है वहां जाल बिछाया जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो फंसेगा। यहाँ भाई झरने की आवाज सुनाई दे रही है कि यहाँ भी एक झरना है, जो उस झरने से तो बड़ा है। चलिए फिर मैं आपको ले चलता हूँ उस झरने की ओर। बाकी भाई मेरे आज सिर पे लगता है मकड़ी का जाल इतना लग जाएगा कि स्पाइडरमैन जैसा बन जाऊंगा। हाँ। अभी जो मैंने आपको आवाज की थी, यानी कि कॉल किया था, वो
हमारे यहाँ जानवरों को दूर भगाने के लिए यही कॉल किया जाता है। चलिए भाई, तो आपको ले चलता हूँ एक और झरने, फिर मैं इसी झरने से होते हुए अपने खेत की ओर जाऊंगा, क्योंकि भाई जंगल बहुत बड़ी चीज होती है। ये देखिए भाई, ये हम जैसे आलसी पेड़ होते हैं, ये जो आपको लगे दिख रहा है, ये सफेद सफेद, ये हम लोग जैसे आलसी पेड़ होते हैं। ये दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते और किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। और क्या कहे, इनको बोलते हैं, बहुत टाइप से इनको बहुत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इन्हें हम एक तरीके से परपोसी कह सकते हैं। बाकी भाई, यहाँ बह रहा झरना, और झरने की आवाज तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। मैं थोड़ा तेज आवाज करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा एक माइक्रोफोन, मोबाइल में 2 माइक्रोफोन थे, एक खराब हो चुका है। क्योंकि भाई मैं ऐसी जगह जाता हूँ, कहीं भीग जाता मोबाइल, कहीं कुछ हो जाता है, तो वाटर प्रूफ मोबाइल है नहीं, बट वो सहन करता है, क्या बोलूँ। भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो हमें एकांत चाहिए, शांति चाहिए, तो भाई वो लोग आए जंगल में, ऐसे ही जंगल में घंटों तक बैठे और फिर सोचे कि भाई क्या होता है शांति, क्या होता है सन्नाटा, तो कितना लगता है डर और कितना लगता है घाटा। वैसे भाई नेचर में रहना तो सभी को पसंद होता है कि नहीं? आप लोग बताएं। तो चलिए भाई, चलते हैं हम नीचे की ओर। और भाई जंगल में भी एक भी जानवर नहीं देखने को मिला है, तो अब क्या कर सकते भाई। तो हम झरने ही झरने होके चलते हैं अपने खेत की ओर। भाई ऐसी जगह पे खतरा तो होता ही है, क्योंकि अगर पैर सरका तो दांत कम, हड्डी कम, नहीं दांत कम और हड्डी दुगनी हो सकती है, क्योंकि 1 से 2 हो जाती है। बट क्या कर सकते यार, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं ना, उन्हीं में से आता हूँ मैं भी। और ये देखिए भाई, ये शाला मखड़ा परिवार यार साला परेशानी करके रखे। भाई मेरे जंगल में बिग साइज स्पाइडर होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बता भी दिया है कि कुछ को आपको मैंने अपने मोबाइल में फोटो दिखा दी थी। जैसे कि अब ये रहा। तो भाई
मैं आपको बता रहा था कि मेरे यहाँ होते भाई बिगर साइज स्पाइडर, तो उनका यहाँ तो पूरी कॉलोनी ही है भाई एक तरीके से। मेरे जंगल में, मेरे गांव के जंगल में बहुत बिगर साइज के मकड़े होते हैं, उनसे मुझे बच के ही जाना पड़ेगा साला। ये देखिए भाई, आपको शायद देखना ही रहो, तो देखिए एक ये रहा बिग साइज मकड़ा, एक ये रहा, ठीक, एक ये रहा, ये देखिए। इनका साइज बोले तो भाई कॉकरोच जैसा है। और भाई इनका जो जाल होता है भाई वो एक तरीके से फैब्रिक जैसा होता है, ये देखिए।